जी सर, ये ऑनलाइन क्लास है। अभी मैं इसको भी घुमा पर, असल में वहाँ ए लेवल में फिर मसला शुरू हो गया। ए लेवल्स में उन्होंने ऑलमोस्ट फुली ओपन कर दिया था पिछले हफ्ते तक। हाँ, फिर दोबारा से वो 100 कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है तो ओके लिख के भेजना प्लीज़। इधर
अस्सलाम वालेकुम। मुझे फिर से बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? हम शुरू कर रहे हैं बस। फिर से ऑनलाइन शुरू कर दी क्लासेस सैडली। अब सीन ये है कि हमें काम तो करना है और काम हम सही तरीके से ही करेंगे। लास्ट चीज़ हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? लास्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, कोई बता सकता है? आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट वाज द लास्ट थिंग वी डिस्कस्ड? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसको जरा देख लेते हैं, अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो वो हम कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर ही लिए थे और हमने कहा था कि यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फर्म ज़्यादा हैं, मैनी फर्म्स हैं, न्यूमरस नहीं है, मैनी है। मैनी फर्म्स से मुराद ये होगा कि डिमांड कर्व जो है आपका परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। ठीक है ना, हमने ये बात की थी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का उसका रीज़न यही है कि जो फर्म है वो प्राइस मेकर है, टेकर नहीं है, प्राइस मेकर है। डिमांड कर्व अब हमें पता है कि इट शोज द एवरेज रेवेन्यू। ठीक है ना, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। मैं ये बता दूं कि इसमें मटेरियल ज़्यादा है, लेकिन ना अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद है ना, जैसे मैं बार बार पूछता रहता हूँ, जो चीज़ें मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ तो काफ़ी है। एवरेज रेवेन्यू आ गया यहाँ पे, और उसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। जब भी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा। हॉरिजॉन्टल डिमांड में एवरेज और मार्जिनल सेम हो जाते थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड में मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू के नीचे होगा। मार्जिनल कॉस्ट बना लेते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि फर्म आउटपुट कितना बनाएगा, क्योंकि आउटपुट डिसाइड हमेशा क्या चीज़ करेगी, जो एमसी और एमआर की इंटरसेक्शन है। एमसी और एमआर की इंटरसेक्शन क्यू नॉट, तो आप क्यू नॉट यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, और ये यूनिट्स आप बनाएंगे तो जो प्राइस आप चार्ज करेंगे वो होगी पी नॉट। ये बिल्कुल सेम ग्राफ है, देखिए मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ग्राफ सेम है। फर्क क्या है बस, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के ग्राफ में फर्क क्या है, उसको बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज कॉस्ट एंड रेवेन्यू ग्राफ्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली? क्या फर्क है इन दोनों में? जी, आंसर आ गए कुछ? ओके, इलास्टिसिटी का बिल्कुल ठीक है, इलास्टिसिटी का फर्क है। मोनोपोली का इलास्टिक है, बिल्कुल ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का ठीक है। मोनोपोली का जो डायग्राम होगी वो काफ़ी इनइलास्टिक डिमांड का बनेगा, बिकॉज वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये यूनिक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने कहा होमोजेनस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने कहा होमोजेनस प्रोडक्ट, मोनोपोली में हमने कहा यूनिक। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में प्रोडक्ट कैसा होगा, कमोडिटी कैसी होगी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जहां मैनी फर्म्स हैं, बैरियर्स ऑफ एंट्री वीक हैं, कमोडिटी कैसी होगी? डिफरेंशिएटेड, बेहतरीन। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा अपनी कमोडिटी के साथ कि वो डिफरेंट लगे बाकियों से। सही है, आपने पैकेजिंग चेंज कर दी, आपने फ्लेवर डिफरेंट दे दिया, या आप जहाँ हमने रेस्टोरेंट्स की बात की थी तो उसमें तो बड़े ऑप्शन हैं आपको डिफरेंशिएट करने के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक चिकन सैंडविच फॉर एग्जांपल कराची में हर रेस्टोरेंट से डिफरेंट तरीके का मिलेगा, उन सब ने डिफरेंशिएट किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर ओन प्रेफरेंसेस या कस्टमर डिमांड। ठीक है, यूनिक नहीं है कोई चीज़, लेकिन होमोजेनस भी नहीं है, उनके बीच में कहीं से डिफरेंशिएटेड है।
अच्छा, अभी इस डायग्राम को देख के हमें क्या पता चल रहा है भाई, कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट कहाँ शो हो रहा है इस डायग्राम में? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रॉफिट कितना हो रहा है? एवरेज कॉस्ट से पता चलेगा, बिल्कुल ठीक है। एवरेज कॉस्ट जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमें प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो हम हिफ्ज़ जाना चाहिए। टोटल प्रॉफिट जो होता है वो होता है टोटल रेवेन्यू, टोटल जितना भी आपने कमाया माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास टोटल का कोई भी ग्राफ नहीं है, लेकिन हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है और हम एवरेज कॉस्ट बना सकते हैं। तो हमें ऑन एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा पर यूनिट। उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, क्वांटिटी से, तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। ये दोनों सेम चीज़ के फॉर्मूले हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए वी नीड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कहीं पे भी हो सकती है। अगर हम बोलें कि प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एवरेज कॉस्ट यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट है ताकि आपको याद रहे। हम एसी लिखते हैं नॉर्मली, लेकिन टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट एडेड है, फिक्स कॉस्ट भी एडेड है। ठीक है, हम बस एसी लिखते हैं, एसी का मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, इसको नहीं भूलना। अच्छा, फिर हमें उसी क्वांटिटी पे कॉस्ट मिल जाएगी, और ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो किसी और से कर लेते हैं, ये डिफरेंस जो है ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है ना, दिस इज योर प्रॉफिट। अब मुझे ज़रा कोई बताएगा ये प्रॉफिट कौन सा है? ये जो प्रॉफिट हम बोल रहे हैं ये नॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या लॉस है? सुपर नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना, हमने जब बात की थी परफेक्ट कंपटीशन में। अच्छा, यहाँ पे भी पहले हम, अच्छा ये जरा इन ग्राफ को देख के बता सकता है ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं या लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं? ये जो ग्राफ है ये शॉर्ट रन का है लॉन्ग रन का? हाँ, ये ग्राफ शॉर्ट रन है लॉन्ग रन है? शॉर्ट रन, बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्ट रन ही है। ये शॉर्ट रन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग हैं जो हम डिस्कशन कर रहे थे, वरना लॉन्ग रन में ग्राफ भी एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। फर्क क्या होगा हम ये देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जरा एक चीज रिवाइज करें कि हमने कहा था इन परफेक्ट कंपटीशन पीसी लिख लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और इकोनॉमिक लॉस इन द शॉर्ट रन। ये बात की थी हमने, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स शॉर्ट रन में नॉर्मल भी कमा सकती हैं, सुपर नॉर्मल भी कमा सकती हैं, और इकोनॉमिक लॉस को हम किसी और टर्म में यूज़ करते थे। हम इकोनॉमिक लॉस की जगह हम सब नॉर्मल प्रॉफिट लिखा था। ठीक है, दोनों रिप्लेसेबल है, इकोनॉमिक लॉस भी लिख सकते हैं आप, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि यार शॉर्ट रन में फर्म जो है वो इन तीनों में से कुछ भी कमाएगी। प्रिवेलिंग प्राइस तो एक ही है मार्केट में, तो एक्चुअल में आप प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे वो डिपेंड करता है आपकी कॉस्ट कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, अब अगर आपकी एवरेज कॉस्ट जितनी कम है उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। एवरेज कॉस्ट कम होने के लिए आपको एफिशिएंसी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। एफिशिएंसी हमारा नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो लेकिन आपको पता ही एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब वेस्टेज कम करें और एवरेज कॉस्ट को भी कम करें इवेंचुअली।
तो जितनी कम एवरेज कॉस्ट उतना ज़्यादा प्रॉफिट। इन द शॉर्ट रन यू कैन अर्न एनी ऑफ दीज थ्री। ठीक है, लॉन्ग रन में क्या होता था? हाउएवर इन लॉन्ग रन में क्या होता था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर? जल्दी से रिवाइज करें। परफेक्ट कंपटीशन में जितने भी फर्म्स हैं लॉन्ग रन में क्या कमाएंगी? सुपर नॉर्मल, सब नॉर्मल या नॉर्मल? ओनली नॉर्मल, ओनली नॉर्मल। बेहतरीन, ओनली नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हमने इसको पूरा डिस्कस किया था यार, अगर शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो रहे हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री। फर्म जब एंटर होंगी, प्राइस कम होगी, प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएंगे, सब लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द फर्म्स आर अर्निंग इकोनॉमिक लॉस या सब नॉर्मल, तो फर्म्स जाना शुरू हो जाएंगी, शट डाउन हो जाएंगी। फर्म शट डाउन होंगी तो मार्केट में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, प्रॉफिट्स आना शुरू होंगे। Eventually all the profits will be wiped out, firms will be earning normal profits. However, in the long run, all firms under perfect competition will earn normal profits. ठीक, अच्छा, फिर हमने क्या कहना था कि एक मोनोपोली के साथ क्या होता है? मोनोपोली भी शॉर्ट रन में ये तीनों कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या इकोनॉमिक लॉस। हमने कहा था ना इकोनॉमिक लॉस भी कमा सकती है, हमने पाकिस्तान रेलवे एग्जांपल दी थी। इवन अ मोनोपोली कैन अर्न इकोनॉमिक लॉस इन द शॉर्ट रन। सही है, इन द शॉर्ट रन दे कैन अर्न एनी ऑफ दीज थ्री प्रॉफिट्स। लॉन्ग रन में मोनोपोली के साथ क्या होता है? मोनोपोली के साथ लॉन्ग रन में क्या होता है? सुपर नॉन प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में हम कहते हैं द मोनोपोली, यहाँ पे लिख देते हैं ना, मोनोपोली के लिए हम ये कहते हैं मोनोपोली हाउएवर कैन, अच्छा कैन का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैन कंटिन्यू अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। मतलब कि मोनोपोली का जो डायग्राम शॉर्ट रन के लिए है वही डायग्राम लॉन्ग रन के लिए भी हो सकती है। वो लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं। कमाएंगे या नहीं कमाएंगे वो डिपेंड ऑन देयर कॉस्ट कंडीशंस। कुछ नहीं कमाएंगे पाकिस्तान रेलवे जैसे, कुछ कमाएंगे डेफिनेटली। सही है, परफेक्ट कंपटीशन में तो कमा ही नहीं सकते ना, दे कैन नॉट अर्न super normal profits, they will only earn normal profits in the long run if they are working under perfect competition. Monopoly on the other hand can earn super normal profits। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री एग्जिट का सीन ही नहीं है। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन सी चीज इंश्योर कर रही है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। कोई आएगा ही नहीं, सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं, प्राइस कम नहीं होगी, उनकी मर्जी हो जो करें। यहाँ पे ऑल फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स बिकॉज ऑफ नो बैरियर्स। इवेंचुअली जो मेन रीजन है तो बैरियर है ना, बैरियर्स की वजह से या तो आपके प्रॉफिट्स वाइप आउट होंगे या आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो कि है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने मोनोपोलिस्टिक का ग्राफ बनाया ना, हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन इस एतबार से सिमिलर है कि इन द शॉर्ट टर्म दे कैन अर्न एनी ऑफ द थ्री प्रॉफिट्स, नॉर्मल हो या इकोनॉमिक लॉस हो या सुपर नॉर्मल हो।
उनकी मर्जी है, वो तीनों कमा सकते हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में क्या होगा? प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे? What would be the profit condition for firms working under monopolistic competition in the long run? नॉर्मल, अनुषा, हार्दिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, सुपर नॉर्मल नहीं होंगे, सुपर नॉर्मल नहीं होंगे। अटेंडेंस बहुत बेहतरीन आ रही है हमारी, क्या मसला है यार? अब तो ये सीन है कि अगर यही क्योंकि चलता रहा वापस तो हमें ऐसे ही पढ़ना, ठीक है? तो खैर आज मैं देखता हूँ अटेंडेंस का मसला हल करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? यार आप में से कोई एक दो ना, वो एक काम करो, मारू या मनाहिल, आप में से कोई ना एक ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, ठीक है? जितने लोग अवेलेबल हैं ये मुझे दिखा दें और स्क्रीनशॉट पे भेज, वो इसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देगा प्लीज़। खैर हम ज़रा बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। का प्रॉफिट्स वाला सीन एग्जैक्टली सेम है इससे, एग्जैक्टली सेम, ठीक है? परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो प्रॉफिट्स का सीन है एग्जैक्टली सेम है। दे कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन or economic losses or normal profit. However, in the long run, all the firms will be earning normal profit only. इसको लिख देते हैं, in the long run, all firms under monopolistic competition will be earning normal profits only. ठीक हो गया? तो ये है, ठीक है? अच्छा, इसकी डायग्राम कैसी होगी लॉन्ग रन की, वो अगर हम बनाना चाहें? तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, लॉन्ग रन। जो लॉन्ग रन की डायग्राम है उसको जरा देख लें। अच्छा, बाकी सब चीज़ें सेम है। लॉन्ग रन की जो भी आप डायग्राम बनाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स की, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब चीज़ें सेम है। जैसा कि आपने पहले बनाया था कि आपका डिमांड का बिल्कुल वैसा ही है। इसको ठीक है, या थोड़ा सा और, ठीक है? डिमांड का जो कि एवरेज रेवेन्यू भी शो कर रहा है, इसी के अंडर आप मार्जिनल रेवेन्यू बना देंगे, फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट अवेलेबल होगी, ठीक है? अच्छा, MCMR जहाँ इक्वल हो रहे हैं वहाँ से आपको क्वांटिटी मिलेगी, क्यों नॉट? उस क्वांटिटी से आपको मिलेगी प्राइस, क्यों नॉट प्राइस, ठीक है? अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। मतलब एवरेज कॉस्ट भी इतनी ही आनी चाहिए जितनी एवरेज कॉस्ट, जितनी रेवेन्यू आ रहा है। उस डायग्राम को बनाने के लिए आपको याद होगा नॉर्मल प्रॉफिट की जब भी हमने डायग्राम बनाई थी, इवन इन मोनोपोलीज, तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखा था, क्या? कि
आपका जो ग्राफ है वो कुछ हद तक टेंजेंट होगा इस पॉइंट से। क्यों? क्योंकि आपका मिनिमम तो यहाँ टच होना है, ग्राफ का मिनिमम तो यहाँ पे टच होना है मार्जिनल कॉस्ट पर। ठीक है, एमसी और एसी मिनिमम वाली बात है। ठीक है, तो ग्राफ को आपने ऐसे बनाना है कुछ इस तरीके से कि आपका जो ग्राफ हो वो टेंजेंट हो जाए आपके रेवेन्यू से। ठीक है, और ये जो डायग्राम हमने बनाई ये एवरेज कॉस्ट है, लेकिन कौन सी एवरेज कॉस्ट है? ये लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है, LRAC। ठीक है, तो आपकी प्राइस और कॉस्ट सेम आ रही है। इस वक्त फर्म्स जो हैं वो क्या कमा रही हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन ये हो जाएगा, और सारी फर्म्स क्या कमाएंगी? नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, किसी को मसला इस चीज़ में तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, तो ओके लिख के भेज दें। हाँ, कल होगी इंशाल्लाह फिजिकल क्लास, बिल्कुल। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिर्फ एक चीज़ और पढ़नी है, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। हमें क्या पढ़ना है? इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लें इसको, हम शुरू करते हैं 2 मिनट में। अच्छा, मुझे तो एक बात बताएं कि अगर यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई हैं, तो अगर एक जनरल कंपैरिजन करें हम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो बेसिकली डिस्कशन ही यही है कि यार इन दोनों में बेहतर कौन सा है, किन दोनों में? व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कंपटीशन तो हम चाहते हैं बेहतर है ना, मोनोपोली से तो बेहतर ही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों बेहतर? क्योंकि यार यहाँ पे कंपटीशन है, प्राइसेस कम होंगी, जनरली डिफरेंशिएटेड गुड्स मिलेंगे, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगी यूनिक जो होगी, और यहाँ पे in the long run the firms will be earning normal profits, तो कंज्यूमर को तो फायदा है, कंज्यूमर को फायदा है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को अगर हम कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन से, कौन सा कंपटीशन बेहतर है, मोनोपोलिस्टिक या परफेक्ट आपके हिसाब से? तो कमोडिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो आपके हिसाब से कमोडिटीज़ परफेक्ट कंपटीशन में मिलनी चाहिए या मोनोपोलिस्टिक में? विच वन वुड बी बेटर विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर्स? मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट? आदिक मोनोपोलिस्टिक क्यों? अगर मोनोपोलिस्टिक कह रहे हैं, अनुषा मोनोपोलिस्टिक क्यों? परफेक्ट क्यों? परफेक्ट बेहतर है, मोनोपोलिस्टिक बेहतर है, जो भी है क्यों है बेहतर भाई? तो गुड आइडेंटिकल होना अच्छी बात है, वैरायटी वुड बी अवेलेबल, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। वैरायटी होगी आपके पास, बिल्कुल ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये वैरायटी, ठीक है, कहाँ वैरायटी होगी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वैरायटी होगी, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ फर्म्स कंपीटिंग फॉर द सेम कंज्यूमर, तो ऑब्वियसली वैरायटी होगी, डिफरेंशिएटेड गुड होगा।
ठीक है, आइडेंटिकल अच्छी बात है, फिक्स प्राइसेस होना अच्छी बात है, बड़ी बात है। इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा देखिए, जब हम कंपैरिजन, आपको तो पता है इकोनॉमिक्स में हम जब भी कंपैरिजन करते हैं तो हम दोनों साइड की बात करते हैं, तो कुछ अच्छा इसमें होगा, कुछ अच्छा इसमें होगा, ठीक है ना। जैसे कंपैरिजन करते हैं फिर हम अपना ओपिनियन देते हैं कि हमें क्या बेहतर लगता है। अच्छा, अगर हम इनको डिस्कस करें जरा सा, परफेक्ट, अच्छा लॉन्ग रन की ग्राफ को डिस्कस करते हैं जरा दोनों के। आपको जरा मैं याद दिलाऊं जो आपको आता है ऑलरेडी, कि परफेक्ट कंपटीशन में ये रेवेन्यू कॉस्ट हो गया, ठीक है, एक प्राइस पे फिक्स थी कहानी सारी, ये ग्राफ था, ठीक है यार। इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको मैं ग्राफ में, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है यार। ठीक, तो एक तो पी नॉट पे हमने बना दिया डिमांड कर्व, और हमें याद है कि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू भी है और यही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। उम्मीद है कि अब आपको ये बात हिफ्ज हो गई होगी, ठीक है। लॉन्ग रन में हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट हम लॉन्ग रन में शो किस तरीके से करते हैं, ये हमने शो की मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और हमें पता है यार कि फर्म जो है ना वो बनाएगी एमसी और एमआर पे, अच्छा बाय चांस एमआर भी यही है, एआर भी यही है, तो एमसी एमआर की इंटरसेक्शन हमें बड़े आराम से मिल जाती थी, जो कि यहाँ पे आ गई। आप बनाए क्यू नॉट यूनिट्स, ठीक है। अब ये क्यू नॉट यूनिट जो है, हम कह रहे हैं लॉन्ग रन में आपको ये देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो प्राइस है वो इक्वल होनी चाहिए एवरेज कॉस्ट के। सब फॉलो कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है ग्राफ। तो एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ बनता था, अगर आप अपनी डायग्राम में वापस भी देखें और अपने जो अपने नोट्स में भी बनाया हुआ है, वो बनता था ऐसे। और ये एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन की, तो आप चाहें तो इसको LRAC भी लिख दें तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ताकि आपको याद रहे यार कि लॉन्ग रन की कहानी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है, वो ये पॉइंट क्या बता रहा है आपको, मैं ज़रा इसको नीचे बता दूं कि इन द लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट जब इक्वल होते हैं वहां पे आप यूनिट्स बनाते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होते हैं तो आप यूनिट्स बनाते हैं, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू भी मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। और क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के भी इक्वल है। इवेंचुअली आप ये देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल आ रही है ना नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन में। और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल जब होते हैं उस वक्त एवरेज कॉस्ट कहाँ होता है, एवरेज कॉस्ट होता है मिनिमम पे। ये याद है ना आपको डायग्राम, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जब इक्वल होते हैं, हमने ये बात बहुत बार किया, तो एवरेज कॉस्ट होता है मिनिमम पे, ये पॉइंट। तो मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, in the long run all firms under working perfect competition will be operating at the minimum point of their average cost, ये पॉइंट। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोलूं, दोबारा रिपीट करता हूं कि इन द लॉन्ग रन ऑल फर्म्स वर्किंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन will be operating at the minimum point of their average cost, तो क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई तो ओके लिख के भेज दें।
इसको मैं साइड पे लिख भी देता हूँ कहीं पे यार, लिखना थोड़ा मुश्किल काम होता है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, लिखना तो है हमें। ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन will be operating at the minimum point of their average cost. All firms under perfect competition will be operating at the minimum point of their average cost, जो कि ये है, क्योंकि सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। जहाँ तक कोई मसला, ठीक है ना, ये बात डायग्राम आप देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको बस हम थोड़ा सा और डिटेल में देख रहे हैं और थोड़ा और गौर कर रहे हैं, वरना आपको ये चीज़ आती है। कोई मसला यहाँ तक? ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ गई आपके? ओके स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो मुझे एक बात बताएं, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, सॉरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या ऐसा होता है कि लॉन्ग रन में अपने मिनिमम पे ऑपरेट करें? क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा होता है कि आप लॉन्ग रन में अपने मिनिमम पॉइंट पे ऑपरेट करें? जी मुझे बताएं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा होता है कि लॉन्ग रन में आप अपने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे ऑपरेट करेंगे या नहीं होता? इसकी मैं डायग्राम दिखा देता हूँ दोबारा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे ऑपरेट करेंगे जब आप परफेक्ट कंपटीशन में हैं लॉन्ग रन के अंदर, ठीक है। ऑल फंक्शन परफेक्ट वैल्यू ऑपरेटिंग एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट, इसको कंप्लीट कर लें, एक स्टेटमेंट इसके आगे और लिख लें, इन द लॉन्ग रन, ठीक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द अदर हैंड, अगर आप यहाँ देखें, आपका मिनिमम पॉइंट बाद में आता है, मिनिमम पॉइंट बाद में आता है, आपका टेंजेंट पहले हो जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कमा रहे हैं, लेकिन आप एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे ऑपरेट नहीं कर रहे। ये बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में ऑल फर्म्स विल बी ऑपरेटिंग एट द मिनिमम ऑफ देयर एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दे विल नॉट बी अर्निंग ऑन द मिनिमम ऑफ द एवरेज कॉस्ट। मिनिमम पे अगर ऑपरेट करते तो Q1 बनाना होता, लेकिन Q1 पे MCMR इक्वल नहीं थे, इसलिए वो नहीं बना रहे। MCMR जहाँ इक्वल हुए उन्होंने वो यूनिट्स बनाए, ठीक है। यहाँ पे बाय चांस आपने MCMR को इक्वेट किया है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट है और MR इक्वल है AR के भी, तो और AR को AC के इक्वल भी होना है, और AC और MC सब तभी इक्वल होते हैं जब AC का मिनिमम हो। तो इवेंचुअली यू विल बी ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट वुड बी मिनिमम। परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इन द लॉन्ग रन ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ये चीज़? कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ये चीज़ समझ में आई तो ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, तो अच्छा, इसी डायग्राम में अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को ऐड करना चाहूँ
उसका ग्राफ कैसा होगा? कुछ हद तक इस तरीके से। ये आ गई डिमांड कर्व। एक मिनट देगा मुझे। अगर हम एक ही डायग्राम में मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों दिखाना चाहें तो ये डिमांड कर्व है। किसका? मोनोपोलिस्टिक का। और ये आपका, इसको भी ज़रा डॉटेड हो गई है ये, ठीक है। इसी से आप मार्जिनल रेवेन्यू बना लें। इसको D1 कर दें, AR1 कर दें, इसको MR1 कर दें। ये हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में MCMR यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑपरेट करेंगे वहीं पे जहाँ MC और MR इक्वल होगा, तो वो Q1 यूनिट्स हैं। उस वक्त प्राइस P1 है और एवरेज कॉस्ट भी P1 है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये P0 पे थी, यहाँ P1 है और एवरेज कॉस्ट भी P1 है। आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे, लेकिन आप उस पॉइंट में नहीं बना रहे जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। ये डायग्राम समझ में आ रही है पूरी? इस डायग्राम में हमने दो काम किए हैं। एक हमने परफेक्ट कंपटीशन के अच्छा हमने अज्यूम किया कि कर्व दोनों के सेम है, मार्जिनल कॉस्ट और LREC हमने एक ही बनाया, और हमने सिर्फ डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को चेंज किया। ये डिमांड और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज फॉर परफेक्ट कंपटीशन, और इसी में हमने मोनोपोलिस्टिक के लिए ऐड कर दिया। डायग्राम समझ में आ रही है? ये कॉम्प्लिकेट हो गई थोड़ी सी, लेकिन अगर डायग्राम समझ में आ रही तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। और इसमें अगर आप थोड़ा सा एक काम कर दें शायद आपको थोड़ा और बेहतर लगेगा। Q0 और Q1 की जगह ना आप लिख दें दिस इज QP, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन द परफेक्ट कंपटीशन, एंड दिस इज QM, या QMC कर दें इसको, क्वांटिटी प्रोड्यूस इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। QM कर दें, काफ़ी है। सही है ना, ये QP है और QM है। और प्राइस को भी आप वैसे ही कर लें ताकि आपको याद रहे। दिस इज PP कर दें इसको, प्राइस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसे PM कर दें, प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस डायग्राम, ये डायग्राम समझ में आ रही तो ओके लिख के भेजा। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इसको बस 2 मिनट के अंदर। अगर यहाँ तक समझ में आई ये बात तो ओके लिख के भेजा। हम कंपेयर करना चाह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। बेहतरीन है, समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके। तो फाइनली हम सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं, तो अगर मैं एक दो स्टेटमेंट दूँ डायग्राम को देख के, तो पहली स्टेटमेंट जो मुझे दिख रही होगी कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होगी और क्वांटिटी ट्रेडेड ज़्यादा होगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस ज़्यादा होगी और क्वांटिटी ट्रेड कम होगी कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में अच्छी बात यह है कि मोर यूनिट्स वुड बी सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, और सिमिलरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बुरी बात यही है कि लेसर यूनिट्स वुड बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस। ये बात समझ में आ रही है? ओके यहाँ तक? ठीक। अच्छा, फाइनली अब किसी ने बोला था, देखिए अच्छी वीडियो, अच्छा हमें यहाँ परफेक्ट कंपटीशन बेहतर लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड क्वांटिटी, लेकिन वो बात जो पहले हाजिक ने भी की थी और अडीस ने भी की थी मेरे ख्याल से, वो ये कह रहे थे कि कंज्यूमर चॉइस का ख्याल कहाँ रखा जा रहा है? वो रखा जा रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो हो सकता है कि द कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे समवट हायर प्राइस, थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस वो पे करने के लिए रेडी हैं, इफ दे वुड बी गिवन अबंडेंट चॉइस। अगर उनको चॉइस मिल रही अच्छी खासी तो सही है, दे वुड बी ओके टू पे समवट हायर प्राइस। क्योंकि अच्छी बात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है कि वहाँ कंपटीशन जो है इट एंश्योर्स डिफरेंशिएटेड गुड्स, तो कंज्यूमर हैज अ वैरायटी ऑफ चॉइस। ठीक है,
और उसके लिए हो सकता है वो रेडी हो कुछ ज़्यादा पे करने के लिए। अगर आपको सेम चिकन बर्गर हर जगह से मिले तो, लेकिन कम प्राइस पे, और तो आप पागल हो जाएंगे ना यार, आप बोलेंगे कुछ मतलब डिफरेंट ही नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, तो होमोजेनियस गुड्स के साथ ये मसला है। ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएटेड गुड्स चाहिए होते हैं कंज्यूमर। ठीक है, कुछ गुड्स ऑब्वियसली होमोजेनियस ही रहेंगे, उनकी कमी वही पूरी करेंगे जो कि डिफरेंशिएटेड अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन सारी चीज़ें होमोजेनियस हो जाए फिर तो बड़ा मसला हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक कंपैरिजन है, इसको मैं कल लिखवा दूँ क्लास में इंशाल्लाह। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, तो ओके लिख के भेज दें, हम क्लास खत्म कर रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, क्लास को एंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसको हम डिस्कस करेंगे फिर बाद में। ओके।